गांव की सिर्फ दो लोग ही नहीं बल्कि पूरा गांव रिश्तेदार बन जाता है। दोस्तों, दिन भर की भाग दौड़, ढोल नगाड़े, नाच गाना, और फिर आती है वो रात जिसका इंतजार दूल्हा दुल्हन से ज़्यादा पूरा गांव करता है। तो आइए ऐसी ही कहानी की हम शुरुआत करते हैं, जिसको पूरा देखिएगा और मज़ा लीजिएगा। चाची हंसते हुए बोलती, अरे जल्दी दूध गर्म करो भाई, आज तो राहुल को नई नई दुल्हनिया मिल गई है। दूसरी औरतें बोलने लगती, दुल्हन तो बहुत शर्मा रही है, दूल्हा से मत शर्माना भैया। और इस बात पर सभी औरतें हंसना शुरू कर देती। राहुल मन ही मन सोचने लगता है कि हे भगवान, क्या बात करूंगा उससे, अगर उससे जवाब नहीं दिया तो क्या होगा। फिर उसके दोस्त कमरे में घुसते हैं और एक दोस्त कहता है, क्यों भैया इतना डर क्यों लग रहा तुमको, शादी हुई है, कोई इंटरव्यू थोड़ी हो रहा। देखो यार, पहले नाम पूछ लेना, कहीं गलत नाम ना बता देना उससे। सभी हंसने लगते हैं और राहुल शर्मा जाता है। दोस्तों, कभी कभी दो अजनबी एक ही कमरे में बैठकर पूरी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। वह पल बहुत ही अनोखा होता है, बहुत प्यारा होता है। फिर धीरे धीरे दरवाज़ा खुलता है, सीमा अंदर आती है। पायल की हल्की आवाज़, हाथों में चूड़ियों की खनक से पूरा कमरा जैसे शांत हो जाता है। राहुल पहली बार उसे ठीक से देखता है और उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि बहुत सुंदर दुल्हनिया थी। सीमा जाकर बिस्तर के कोने में बैठ जाती है और फिर दोनों चुपचाप एक दूसरे को निहारते रहते हैं। इतने चुप थे कि अगर कोई मच्छर भी उड़ता तो उसकी आवाज़ सुनाई दे जाती थी। राहुल धीरे से दरवाज़ा बंद करता है और घबराते हुए बोलता है, पानी पी लीजिए। सीमा शर्माते हुए बोलती है, पी लेंगे। फिर चुप हो जाती है। राहुल बोलता है कि आप थक गई होंगी, थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ, थोड़ा ज़रूर करूँगी, क्योंकि आपको इतनी जल्दी क्यों है, लेकिन क्या बात है। राहुल घबराते ही पटांग सवाल पूछने लगता है, वैसे खाना तो अच्छा बना होगा ना। सीमा मजाकिया टोन में बोलती है, आप ही ने बनाया था क्या उसको। पहली बार दोनों ने हल्का मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन फिर वो शर्मा रही थी। भाभी बाहर से बोलती है, कह रे आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, लगता है दोनों सो गए हैं। तभी अचानक अंदर से गिलास गिरने की आवाज़ आती है। सब बाहर हंसने लगते हैं और एक साथ कहते हैं, ओहो ये बात है। राहुल मन ही मन सोचने लगता है कि ये हाथ भी न आज ही उसको कांपना था क्या। सीमा अपनी हंसी रोक नहीं पाती है। राहुल फिर धीमी आवाज़ में बोलता है, एक बात बोलूं। सीमा शर्माते हुए कहती, हाँ बोलिए। राहुल हिचकिचाते हुए बोलता है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, देखो मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और ना ही शहरों वाली जैसी बातें हमें आती हैं, लेकिन हाँ, आपको हम अकेला महसूस नहीं होने देंगे, बहुत प्यार करेंगे। सीमा पहली बार उसकी तरफ देखती है। दोस्तों, प्यार सिर्फ बड़े शब्दों में नहीं होता, कभी कभी दिल से निकलने वाली छोटी बातें भी दिल को छू जाती हैं। राहुल कहता है कि फिल्म में तो दुल्हा दुल्हन एक ही गिलास में दूध पीते हैं। सीमा हंसते हुए जवाब देती है, ये सब फिल्म में ही होता है, आप पूरी गिलास पी लीजिए, अब तो सब आपका ही है। और फिर दोनों हंस पड़ते हैं। इसी बीच सीमा कहती है, सच बताऊं मैं बहुत डर रही थी। राहुल भी सिर नीचे करके धीरे से बोलता है, मैं भी बहुत डर गया था, सच में इतना कि दो दो बार बाहर भागने वाला था। इस पर सीमा जोर से हंसने लगती है और शर्मा कर बोलती है, जब ऐसे ही डरेंगे तो फिर वो कैसे होगा, हम लोग कैसे मिल पाएंगे फिर। तभी सुबह मुर्गे की आवाज़ आने लगती है। दरवाजे के बाहर चाची तैयार खड़ी थी और चाची आवाज़ देने लगती है, बहू उठ गई हो क्या। राहुल जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, सब उसे छेड़ने लगते हैं। दोस्त मजाकिया टोन में बोलते हैं, क्या बात है दूल्हे राजा, चेहरा तो एकदम चमक रहा है। राहुल शर्मा जाता है। सीमा आंगन में जाकर चाय बनाने लगती है। दोस्तों, गांव की सुहाग रात सिर्फ एक रात नहीं होती, वो दो अनजान लोगों के बीच पहली दोस्ती होती है, पहला भरोसा, पहली मुस्कान, और फिर ज़िंदगी साथ निभाने का पहला कदम होता है। और दोनों के बीच गहरा प्रेम होता है, जिसे ज़िंदगी भर निभाना होता है। तो ये दोस्तों गांव की सुहागरात का एक अनोखा बयान था और एक अनोखी कहानी थी, जिसे आप
अगर चाहते हैं कि आगे भी देखें तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको भी गांव की शादी और देसी रिश्तों की सादगी पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगली कहानी पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ आपको फिर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।